आपके बच्चे को 2-3 दिन से ज़्यादा तेज़ बुखार आने लगता है तो सभी पेरेंट्स को एक ही चिंता लग जाती है, कहीं मेरे बच्चे को टाइफॉइड तो नहीं हो गया है। हेलो, दिस इज़ डॉक्टर निशा चौधरी और आज मैं बात करूंगी टाइफॉइड फीवर के बारे में। टाइफॉइड फीवर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और यह वाटर बॉर्न डिजीज़ है। यह दूषित पानी पीने से, आउटसाइड फूड जो कि अनकुक्ड हो या सेमी कुक्ड हो वैसा फूड खाने से, या फिर प्रॉपरली हाथ नहीं धोने से, और घर में ठीक से सब्ज़ी वेजिटेबल्स जो कच्चे फॉर्म में खाया जाता है स्पेशली उसको प्रॉपरली अनवॉश फॉर्म में कंज्यूम करने से यह बीमारी फैलती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? अगर आपके बच्चे को फीवर 5 दिन से ज़्यादा आ रहा है, उसके साथ में बहुत बॉडी एक हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, साथ में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और भूख बिल्कुल चली गई है, तो यह इसके सामान्य लक्षण हैं। कॉम्प्लिकेशन के रूप में इसमें आंत में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आंत में रुकावट आना, एक्सट्रीम केस में इंटेस्टिनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ने से बच्चे को किडनी में, लिवर में, ब्रेन में या हार्ट में भी प्रॉब्लम आने का रिस्क रहता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स के पास आप जब जाते हैं तो वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं, जैसे कि जनरल टेस्ट, उनके अलावा विडाल टेस्ट, टाइफाइड टेस्ट और ब्लड कल्चर। ये सारे टेस्ट जो हैं वो फर्स्ट वीक के बाद ही कराने से उसका सही रिपोर्ट आता है। विडाल टेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ, जो कि नॉर्मली सभी लोग आजकल जानते हैं, यह सिर्फ 30 to 40% केस में ही पॉजिटिव आता है, इसीलिए यह 100% कन्फर्मेटरी नहीं होता है। तो इसका इलाज क्या करना है? इलाज के लिए आपको डॉक्टर्स एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। 2 से 3 दिन फीवर ठीक हो जाने से कुछ पेरेंट्स दवा बंद कर देते हैं। इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट से परेशानी हो सकती है, वो वापस से आ सकता है, इसीलिए जो भी कोर्स आपको डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें आप उसे कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा कभी 3 से 4 दिन आप लगातार दवा दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर फीवर नहीं जा रहा है तो यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर ब्लड कल्चर की रिपोर्ट को देख के जो एंटीबायोटिक सेंसिटिव है उसको यूज़ किया जाता है। आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हैं? आपको सॉफ्ट डाइट देनी है, हाइड्रेशन का ध्यान रखना है और बहुत सारा रेस्ट कराना है। डॉक्टर साहब, इसका प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन के लिए स्वच्छ हाथ, अभी से ही अपने बच्चे को हैंड हाइजीन पे फोकस करना है। उसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। हैंड हाइजीन के अलावा आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। वैक्सीनेशन के लिए 6 मंथ के अबव प्राइवेट सेक्टर में टाइफाइड का वैक्सीन अवेलेबल रहता है, मगर यदि आपका बच्चा बड़ा हो गया है तो आप फिर भी वैक्सीन दिला सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको बिल्कुल मदद करेंगे वैक्सीनेट करने के लिए। अगर किसी बच्चे को टाइफाइड हो गया है तो भी एंटीबायोटिक कंप्लीट करने के बाद आप वैक्सीनेशन दिला सकते हैं। वैक्सीनेशन कॉम्प्लिकेशन को स्पेशली बचाता है, मगर सिर्फ वैक्सीनेशन ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन के साथ हाइजीन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।